येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासी पूज्य चरण स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज, स्वामी सदानंद जी महाराज के पाद पद्मों में नमन। अर्चनीय वंदनीय साधु समाज के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती भक्त। अभी हम लोग पूज्य स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज से सुन रहे थे। संत महापुरुष से शरीर से निकली हुई नैसर्गिक आभा जहाँ वो रहते हैं, जाते हैं, वहाँ के लोगों में समा जाते हैं। जगह भी पावन और पवित्र हो जाता है। तो ये जगह प्रणम्य हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ गुरु महाराज के ज्ञान का, संतों के ज्ञान का, संतों के ज्ञान को सुनाया और समझाया जा रहा है। इसलिए जगह पवित्र हो गया। ये सत्संग एक ऐसा महाविद्यालय है जहाँ का ज्ञान, जहाँ की शिक्षा हमारा परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। संसार के और किसी भी प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय की शिक्षा इस जन्म के साथ ही समाप्त हो जाती है। आप कितनी भी ऊंची डिग्री के साथ इस दुनिया को छोड़िए, जब आपका पुनर्जन्म होगा तो आपकी पढ़ाई फिर वही ABC और क से होगी। PhD करके मर गए दुनिया से और दोबारा आए तो PhD वाला कोई ज्ञान आपके पास नहीं होगा। सब विस्मृत कर चुके होंगे। फिर वही क से कटहल ही शुरू करेंगे, ए से एप्पल ही शुरू करेंगे। लेकिन ये जो अध्यात्म महाविद्यालय का ज्ञान है गुरु महाराज का, सत्संग का ज्ञान, इस विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है, इसका ज्ञान इस जन्म के साथ समाप्त नहीं होता है ना। शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, शरीर के साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ज्ञान जो आप सुन रहे हैं, ये अमोघ ज्ञान है। महाराज देवर्षि नारद जी ने कहा था कि बैठ जाइए। अभी सुन रहे थे ना, बाबा सुना रहे थे, वीरेंद्र बाबा, कि सत्संग का जो ज्ञान है, संतों का संग का जो फल है, अमोघस्य, नारद जी कहते हैं। अमोघ ज्ञान है, मतलब जो निशाना कभी चूकता नहीं। अमोघ का मतलब क्या होता है? निशाना चूके नहीं। इस ज्ञान का फल आपको मिल के रहेगा। और
यहां तक गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरे पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि हमारे ऐसी मान्यता है कि नदियों में श्रेष्ठ कौन नदी है? देव नदी गंगा है ना, हमारे पाप को कम करने का काम करती है। हंसी आ रही है ना सुनने को, सुनने में हंसी लग रहा होगा। सत्संगी है इसलिए हंस रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा। आप संत मत को हम लोग सुनते हैं, समझते हैं, हम लोग जानते हैं, समझते हैं कि धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है ना, इसलिए हंस रहे हैं। वरना दुनिया तो इसी में भरमा रही, इसी में भटकी है। कबीर साहब को कहना पड़ा ना, लोकामती का भौरा रे, जो तन काशी तजे कबीरा, राम ही कौन निहोरा रे। अगर इतना आसान होता किसी स्थान विशेष में जाकर नदी में डुबकी लगा देने से मुक्ति हो जाए, पाप हमारा धुल जाए, तो धर्मशास्त्रों में आत्म कल्याण के लिए इतने सारे बातों का वर्णन नहीं किया गया होता। समझ रहे हैं? असली ज्ञान है। पीएचडी का ज्ञान यहां काम नहीं करता। पीएचडी का ज्ञान यहां काम नहीं करता है। ये अध्यात्म विद्या का कबीर, अध्यात्म विद्या का हमारे महर्षि में ही परमहंस महाराज, सबसे अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान सर्वाजीत, जब उसके 20 शास्त्रार्थ हुआ कबीर साहब का, तो कबीर साहब ने कहा कि मैं अनपढ़ हूं, मस्सी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। लेकिन सदगुरु महाराज के विद्यालय के छात्र थे वो। गुरु रामानंद जी कौन थे? संत थे ना, उनके शिष्य थे। क्या कहा संत कबीर साहब कि मैंने कभी कलम छुआ ही नहीं भाई, तुम हमसे क्या शास्त्रार्थ करोगे जो शास्त्र कभी पढ़ा ही नहीं। जहां चाहो अंगूठा लगवा लो, अपनी जीत का सर्टिफिकेट हमसे लो और जाओ। सर्वाजीत जीता, कबीर हारा और लिख दिया अपने से, और कहा अंगूठा लगाइए। कबीर साहब ने अंगूठा लगा दिया। सर्वाजीत अपनी माँ को कहा लो, सबको हरा करके कबीर को भी हरा दिया। उसकी माँ बोली कहाँ है? क्या प्रमाण पत्र लो, कबीर हारा सर्वाजीत जीता, लिख करके दिया कबीर, अंगूठा लगाया है देखो। उनकी माँ पढ़ी तो कहती इसमें तो कुछ और लिखा है। क्या लिखा है? क्या पढ़ लो। सर्वाजीत देखता है तो अरे ये लिखा है कि कबीर जीता सर्वाजीत हारा। 2 बार 3 बार गया, लेकिन ये हर बार बात पलट जाती थी। उनकी माँ ने कहा कि तुम जिस स्कूल से पढ़ के आए हो ना, उस स्कूल का विद्यार्थी कबीर साहब को कभी पराजित नहीं कर सकता है। यह अध्यात्म विद्या, इस विद्यालय में जो पढ़ा उसका जो ज्ञान है वो हमारे सारे कर्म कलमश को धोता है, पाप को धो देता है। यह अध्यात्म का ज्ञान, और हमारे अंदर में विवेक हो जाता है। हम अपने जीवन का सुधार और उद्धार कर सकते हैं। और ये ज्ञान जितना पढ़ के आप शरीर का त्याग किए हैं, पुनर्जन्म होगा, तो जहां तक पढ़ के छोड़े हैं ना, फिर वहां से आगे पढ़ाई शुरू करेंगे। लेकिन इसका डिग्री जो है कभी नष्ट नहीं होता, साथ साथ चलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा ये ज्ञान
आपको कभी नीचे की जोनी में जाने नहीं देगा। मतलब आपको ईश्वर से मिला करके दम लेगा। यह अध्यात्म ज्ञान, यह ऐसा दुर्लभ ज्ञान है। तो हम लोग सुन रहे थे, कहते देखिए गंगा स्नान करने से पाप धुलता है, लोग ऐसा कहते हैं। गंगा स्नान करने से शशि तापम, दिन में जो सूर्य का ताप होता है वो चंद्रमा क्या करती है, उस गर्मी को, उस ताप को अपनी शीतल किरणों से कम कर देती है, शांत कर देती है। दैन्यः कल्प तरुर हरे, कल्प वृक्ष के नीचे में जाकर के आप कुछ मांगिएगा, धन संपत्ति कुछ भी, तो वो धन संपत्ति आपको कल्प वृक्ष दे देगा। लेकिन न गंगा का धोया पाप सब दिन आपका काम आएगा। शंकराचार्य जी ने तो कह दिया, शंकराचार्य जी के एक प्रवचन में है, एक कमेंट्री में है उनका, कि एक व्यक्ति वो माँ गंगा से कहता है कि आप सुनते हैं कि पतित पावनी हैं, लोगों का पाप धोती हैं, तो इतने सारे पापियों के पाप आप क्या करती हैं, आप कहाँ रखती हैं? तो माता गंगा ने कहा कि किसी पापी का पाप मैं अपने पास नहीं रखती। तो उसने कहा मैं सबको बहा के समुद्र पहुंचा देती हूँ। तो वो आदमी समुद्र के पास गया, वो महात्मा समुद्र के पास गया, समुद्र की स्तुति की, समुद्र देव प्रकट हुए, पूछा महाराज आपसे यही जिज्ञासा है कि जो पाप माता गंगा बहा के लाती हैं, उन पापों को आप जमा करते करते तो एकदम से पाप राशि हो गए होंगे, तो वो पाप आप क्या करते? तो समुद्र देव ने कहा मैं उन पापों को रखता नहीं हूँ, सूर्य की किरणों के साथ वाष्प जब बन के उड़ता है ना पानी, उसके साथ उसका पाप भी उड़ा देता हूँ, पाप को भी ऊपर भेज देता हूँ। तो फिर वो आदमी बादल के पास गया, कहा बादल देव, अरे ये समुद्र जो पाप गंगा द्वारा भेजा हुआ आपके साथ ऊपर भेजता है, तो ये पाप आप क्या करते हैं, इस पाप का आप क्या करते हैं? कहा हम क्या करेंगे, जिसका पाप रहता है उसी के आंगन में जाके बरसा देते हैं, हम क्या करेंगे, वहीं बरसा देते हैं। तो कहने का भाव कि शंकराचार्य इसका स्मरण ये करा रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं। पाप को धो देने की क्षमता किसी तीर्थ में नहीं है। इसलिए जबाल ऋषि ने कहा, चित्तमंतर्गतम दुष्टम तीर्थ स्नानेर न शुद्ध्यति, सत्सोपी जलेड़ धौतम सुरा भांडम मेवा शुचि। कहते हैं कि पाप की प्रवृत्ति तो चित्त में घुसा हुआ है? दुनिया का कोई तीर्थ आपके अंदर में बैठे हुए